बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708350094 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें, पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यहीं रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, रंजीत सिंह के प्रैक्टिस सेट से हमने 12 सेट्स कंप्लीट करवाया है। देखिए उस सेट्स में काफ़ी ज़्यादा एरर निकल रहा था, बच्चों का बार बार हर सेट में कंप्लेन आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा एरर निकल रहा था। मैं अपने ओर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सुधार करके ही बताता था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा एरर था। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आप हर एक क्वेश्चन को एकदम वीडियो बनाने के फ्लो में हर एक क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे जो उसमें आंसर दिया है मैं वहीं बोलता था, फिर बाद में आपके कंप्लेन करने में मैं चेक भी करता था तो वाकई में गलत रहते भी थे और मैं बहुत हद तक सुधार करता भी था, फिर भी 5-6 एरर निकल जाते थे। इसलिए मैंने उस सेट को रोक दिया है। अब मैं नया सेट ये स्टार्ट कर रहा हूँ एसडी पब्लिकेशन का। देखिए इस सेट को मैंने पहले शुरू का 3-4 सेट मैंने खुद लगाया है, जांच किया है, सेट बिल्कुल सही है, एरर्स नहीं है, ना के बराबर है। एक आध एरर्स निकल रहे हैं, वो ना के बराबर एरर्स होते हैं। तो सेट बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेवल बढ़िया है। तो इस सेट को हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे। इसका कट ऑफ होगा देखिए 100 नंबर। सेट नंबर 5 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हो ये सेट आप लोग को अच्छा लगेगा। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। अच्छा लगे, नए लोग हैं आप तो आप चैनल सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करिएगा। चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5 का यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। देखिए महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार की अगर हम बात कर लें तो प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो अल बरूनी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 2, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। सायन की बात करें तो देखिए ये सक्रिय थे विजयनगर के राज्यकाल में। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। इससे पहले जो है किसी का भी लेख चारों वेदों का भाष्य नहीं मिलता है। यह 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति तथा अमात्य ये रहे थे। ठीक। 3 नंबर, सब कर लगाया जाता था। सब कर लगाया जाता था कहाँ, देखिए सर्व कर, सब मैंने बोल दिया सर्व कर, तो सर्व कर जो है ये लगाया था देखिए सिंचाई के ऊपर में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ये सर्व कर लगाया था। देखिए 1/10 भाग ये लगाता था, ठीक है ना, उपज का 1/10 भाग ये कर के रूप में लेता था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। देखिए इबादत खाने का अगर हम बात कर ले, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 5 देखते हैं, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। देखिए ये उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये है देखिए हुमायूं का मकबरा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में जो पहले भेजा था वो था देखिए कैप्टन हॉकिंस को उन्होंने भेजा था। सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नंबर 7 देखिएगा, मुग़ल काल में दरबारी भाषा क्या थी। देखिए मुग़ल काल में दरबारी भाषा की बात कर लें तो वो थी फ़ारसी। सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। देखिए कलकत्ता के संस्थापक की बात कर ले वो था जॉब चार्नॉक। बी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। देखिए नंबर 9 में क्या बोल रहा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है। तो यहाँ जो कथन सही नहीं है वो देखिए, पुर्तगालियों ने 1499 गोवा पर कब्जा किया, ये गड़बड़ बात है। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है देखिए 1510 में कब्जा किया था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए इसमें से सही कथन की अगर हम बात कर लें तो है देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, तो बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक की बात कर ले वो थे देखिए दीन बंधु मित्र।
बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1860 में इनका जो नाटक एक प्रकाशित हुआ था नील दर्पण, इसमें ही इन्होंने सब कुछ बोला था। 12 आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है देखिए ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। बी यहाँ पे क्या होगा हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 13 देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ है। बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की समाधि, तो देखिए ये है ब्रिस्टल के इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित है। गाइस बात कर ले ब्रह्म समाज के सिद्धांत की, देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज का स्थापना जो 1828 में किसने किया था, तो ये किया था राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज का नींव डाला था। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य जो था वो एकेश्वरवाद की उपासना पे था, ठीक है। तो एक देववाद या एकेश्वरवाद हमारा यानी कि सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कह के पुकारा। तो बेगिंग इंस्टीट्यूट भीख मांगने वाली संस्था जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो बोला है, अगर हम बात कर ले वो बोला देखिए बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर बात करते हैं 16 की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों को प्रभावाधीन आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में जो ये आया, अगर हम बात कर ले तो देखिए ये 1906 के बाद आया था। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। देखिए इस पे हस्ताक्षर की अगर हम बात करें, प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पे हस्ताक्षर, राइट, तो ये हुआ था 1916 में। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 देखते हैं, अतिवादियों एवं उदारवादियों में के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन था, यानी कि ये काम किसने किया था, किसके वजह से इन दोनों का मिलन हुआ था। तो ये थी देखिए एनी बेसेंट, और अगर इनके साथ अगर ऑप्शन में बीजी तिलक होते तो फिर आप लोग को ऑप्शन नंबर ई मारना पड़ता एक से अधिक। तो 18 का हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी थे, ठीक है। और एनी बेसेंट और तिलक के वजह से इनमें कोलैबोरेशन हो पाया दोबारा से। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। तो ये समझौता कराया था देखिए बीजी तिलक और यहाँ पे अगर हम बात कर ले मुस्लिम लीग और इनके बीच क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, तो बीजी तिलक हमारे हो जाएंगे। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए उदारवादी और अतिवादियों के बीच अगर बात करें तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक दोनों हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीग की बात हो तो केवल बीजी तिलक होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए दोनों क्वेश्चन आसपास में आपको दे दिया है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। नंबर 20 देखते हैं, मिलान यहाँ पर करना है। देखिए मिलान की अगर हम बात कर लें तो देखिए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, धारिता फेराडे, विद्युत आवेश कूलाम्ब और विद्युत चालकता सीमेंस। ए वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 20 का ए हमारा एकदम ही सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 21 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए जोरेंटोलॉजी निम्नलिखित से किसके अध्ययन से संबंधित है। जोरेंटोलॉजी की बात कर ले, ये संबंधित है देखिए आयु वृद्धि से, ठीक है। तो डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा एक कपी नहीं है। देखिए इनमें से एक कपी नहीं की बात कर लें तो लंगूर जो है ये कपी नहीं होगा। तो 22 का हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। कपी प्राणी जगत में होमोनॉइड महापरिवार का ये एक सदस्य माना जाता है और लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता है, ये वानर वर्ग में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 लौंग क्या है। लौंग देखिए लौंग जो है बंद कलियां है, एक सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है। देखिए उसमें होता है कैप्सेसिन, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25 देखते हैं सॉरी, रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर कॉमर्स पैदा करता है। तो ये पैदा करता है देखिए कोशित प्यूपा के द्वारा। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 26 रक्त क्या होता है। रक्त की अगर हम बात कर ले गाइस, देखिए रक्त जो है ये होता है एक संयोजी उत्तक होता है रक्त। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 27 कौन सी ग्रंथि दुग्ध निकासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। तो वो जो ग्रंथि होती है वो होता है देखिए पीयूष ग्रंथि। सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 28 मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। देखिए मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो होता है देखिए प्लीहा यानी कि तिल्ली। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29 भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है।
देखिए भोजन विषाक्तता का जो कारण होता है वो होता है सैल्मोनेला बैसिलाई। ये एक जो है, अगर हम बात करें सैल्मोनेला बैसिलाई, ये एक तरीके का जीवाणु होता है जिसकी वजह से भोजन विषाक्त हो जाता है। नंबर 30, दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार कितना होता है? देखिए इसका द्रव्यमान प्रकाश जो है 390 से लेकर 780 एनम नैनोमीटर के बीच में होता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को देखिए यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति की अगर हम बात कर ले गाइस, ये है देखिए विद्युत मोटर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 32, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? इसका कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है देखिए ये हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 34, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? इनमें से जो अंतरिक्ष उपग्रह नहीं की बात कर ले वो देखिए SLV-3 जो है ये अंतरिक्ष उपग्रह के श्रेणी में नहीं आता है, तो हमारा ए करेक्ट होगा। 35, मास्टर्स गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए मास्टर्स गैस के उपयोग की अगर हम बात कर लें, मास्टर्स गैस का जो उपयोग है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये रासायनिक युद्ध में किया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 36, निम्न से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए सुमेलित कौन नहीं है? तो बायोगैस जो है, बायोगैस गोबर, ठीक है, ये जो है बायोगैस गोबर से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय विकार, सही हो जाएगा। डीडीटी की बात अगर हम कर लें तो देखिए डीडीटी हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए डीडीटी जो है हमारा ये डीडीटी हमारा रिलेटेड हो जाएगा कीटनाशक से। ठीक है, उसका देखिए निकोटीन तंबाकू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 2 और 4 ये जो है सुमेलित है, दूसरा और चौथा सुमेलित है, बाकी ये और ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 37 देखते हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ हैं, उसमें हानिकारक पदार्थ होता है देखिए मेथिल अल्कोहल। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? इसमें जो विस्फोटक नहीं वो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक इसमें नहीं है। डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 39, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? बायोगैस में मुख्यतः ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं, तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40 देखते हैं। यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं आंसर बताता चलता हूँ। 30 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 20 दिनों में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो पुरुषों की आवश्यकता होगी देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं भैया 41। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42, रूट 0.4 का मान कितना होगा? देखिए इसके मान की बात कर ले तो ये हो जाएगा देखिए 0.51। सी करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉरी, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा। 43 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ए 2401। ओके, 44 देखिए 416 गुने 38 गुने 0.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देखिए भैया 6323.2। राइट। 45 देख लेते हैं। देखिए 45 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला 0। ठीक, 46 देख लेते हैं। 46 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, 46 का करेक्ट आंसर 382 हो जाएगा। नंबर 47, अनुज के वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर है। राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है। रवि का वार्षिक वेतन 1.44 लाख, अनुज का मासिक वेतन कितना है? तो इसके मासिक वेतन की बात कर ले, ये हो जाएगा देखिए 27,000। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 48, 895 का 3/5 से 506 का 6/11 कितना कम है? अगर इसकी हम बात कर ले तो ये कम हो जाएगा देखिए 261। 49, 20 छात्रों की एक कक्षा में विज्ञान विषय में औसत अंक 68 है। यदि 2 छात्रों के 72 और 61 अंक को गलती से क्रमशः 48 और 65 पढ़ लिया जाए तो सही औसत क्या होगा? देखिए सही औसत की बात कर ले तो ये हो जाएगा 69।
50, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं? देखिए भैया, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण मूल्यांकन। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 51, देखिए बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? बैंक दर जो है ब्याज दर मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है। ठीक है, तो सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो ये बताया था देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। सी करेक्ट होगा। नंबर 53, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई, देखिए ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1964 में। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 54, यदि हास्यमान दर का सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो प्रतिफल कितना होगा? देखिए इसका प्रतिफल की बात कर ले, ये हो जाएगा, ये स्थिर बना रहेगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 55, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध जो है ये हो जाएगा स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। ठीक है, तो सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 56 देखते हैं, किसी संस्था की लाभ प्रदाता निर्भर करती है? तो किसी भी संस्था की लाभ प्रदाता जो है ये निर्भर करती है गाइस संसाधित न्यास की गुणवत्ता पे, और अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो संसाधित न्यास की मात्रा पे। ए और बी हो जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। ठीक। 57, निम्नलिखित से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो इस पे जो निवेश व्यय नहीं है वो है कि कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार। ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 58, भारत के सभी राज्यों में 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान था? 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या था? बिहार जनगणना 2011 के आंकड़े के हिसाब से बताना है। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा दूसरा और -25.42%। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, 2001 की तुलना में 2011 में बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व में डैश व्यक्ति की वृद्धि हुई है। तो इसमें वृद्धि व्यक्तियों की बात करें जनसंख्या घनत्व में, तो 2001 से 2011 में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या घनत्व में वो हुई है देखिए 235 व्यक्तियों की, और इस बार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 60, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में देखिएगा राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत की बात करें वो हो जाएगा देखिए जनता। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 61, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए बच्चों के शोषण संबंधित की बात कर ले तो ये हो जाएगा देखिए अनुच्छेद 24। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 62, निम्नलिखित से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो ये लोप किया गया है देखिए गाइस संविधान का 44वां संशोधन नियम द्वारा। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 63 देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो भारत के संविधान में ये हमें मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ए करेक्ट हो जाएगा। 64, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ये जोड़े गए हैं देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 65, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो देखिए संसद के द्वारा उन पर महाभियोग है ना चला के, है ना, किस आर्टिकल के तहत? तो 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 143, यानी आई लव यू। ओके, ये जो कोड हम लोग जो यूज़ करते हैं आई लव यू यानी 143, तो इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से प्यार है और इसलिए उससे बार बार सलाह मांगता रहता है। तो आई लव यू 143। ओके। 67वीं क्वेश्चन नंबर 67, राइट। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है देखिए प्रधानमंत्री के पास। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, देखिए वो जो है यूज़ हुआ है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हुआ है। ए हमारा सही हो जाता है। नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पे कौन मैच नहीं है? अगर हम बात कर ले देखिए
राजीव गांधी कर्मभूमि ये गड़बड़ है। राजीव गांधी की समाधि स्थल जो है उसको हम लोग वीर भूमि बोलते हैं, ठीक है ना, वीर भूमि, ये नाम ध्यान रखिएगा। ओके। 70, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। देखिए वो अपनी जमानत कब खोएगा कोई प्रत्याशी, अगर हम बात कर लें, देखिए वो अपनी जमानत खोता है जब उसको वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 71, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। देखिए प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पे, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 72 देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। अगर हम बात कर ले राज्यसभा के अध्यक्ष की गाइज, तो देखिए उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, वहीं राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 73, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये होता है, देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है, राइट। 74 नंबर देखते हैं, बिहार में कुल कितने राजस्व गांव हैं। देखिए बिहार में टोटल राजस्व गांवों की संख्या की बात कर ले, वो हो जाएंगे देखिए 44,867, बी करेक्ट हो जाएगा। 75, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता की बात कर ले, वो है देखिए आर्यभट्ट, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। इसका आयोजन जो है गाइस देखिए कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 77, इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस ज़िले में स्थित है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है अगर हम बात कर ले, देखिए बिहार के देखिए पूर्णिया ज़िले में स्थित है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। देखिए प्राचीन काल में बिहार को जो है अगर हम बात कर ले, ये मगध प्रदेश के नाम जाना जाता था, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 79, स्लाइडिंग क्लब बिहार के किस शहर में है। स्लाइडिंग क्लब की बात कर ले, देखिए ये है भैया पटना में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 80, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय की स्थापना की बात कर ले, ये हुआ था 1961 में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 81, राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने का लक्ष्य कब तक का था। तो ये लक्ष्य था देखिए 2 अक्टूबर 2019 तक का, सी करेक्ट हो जाएगा। 82, बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग है, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक ये जाता है, ठीक। 83, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है या किसे कहा जाता है। जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष जो है अगर हम बात कर ले, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष वो है देखिए 1921, हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84, कलहन की राजतरंगिनी के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजतरंगिनी के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो ये अनुयायी था अगर हम बात करें देखिए शैव धर्म का, बी हमारा एब्सोल्यूट देखिए करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं, देखिए अगर हम बात करें कलहन की राजतरंगिनी के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शैव धर्म का ये अनुयायी था, ठीक है। चलिए 85 देखते हैं, 85 में क्या बोल रहा है। बुद्ध की शिष्य बनने वाली मगध शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी। तो अगर हम इनकी बात कर ले, ये कौन थी, तो भाई ये थी क्षेमा, ठीक है, इनका नाम था क्षेमा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 86, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इसकी परिभाषा देखिए दी गई है अनुच्छेद 110 के अंदर में, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 87, पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। देखिए पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 88, राज्य की 15 से 35 वर्ष आयु की महिलाओं में लगभग 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। ये योजना है देखिए मुख्यमंत्री अक्षर चावल योजना, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे। तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति जो देखिए मजहरुल हक बने थे, सी करेक्ट होगा। 90, राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना कब की गई थी। देखिए राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना की बात कर लिए की गई थी 1970 में, बी यहाँ सही हमारा हो जाएगा।
91 पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए पॉलिटिक्स ऑफ चरखा ये बुक लिखा है जेबी कृपलानी ने। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 92 देखिए सिद्धेश्वर मेले को आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? सिद्धेश्वर मेले का आयोजन, देखिए इस मेले का आयोजन की अगर हम बात कर लें, ये किया जाता है शिवरात्रि के अवसर पर। डी करेक्ट हो जाएगा। 93 बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किलोमीटर्स की है? तो इसकी लंबाई जो है देखिए गाइस बिहार में 210 किलोमीटर्स की है। बी करेक्ट होगा। 94 काले चमकीले मृदभांड बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो बिहार के देखिए अगर हम बात कर लें, ये प्राप्त हुए थे बक्सर से, काले चमकीले मृदभांड। बी करेक्ट होगा। 95 भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो इस पे जो राज्य स्थित है अगर हम बात करें देखिए गुजरात स्थित है। सी यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही हो जाता है। 96 कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ए करेक्ट हो जाएगा। 97 अंग्रेज समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? अंग्रेजी समाचार पत्र था ये बिहार हेराल्ड, इसका प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ था? देखिए ये 1875 से इसका प्रकाशन स्टार्ट हो गया था। बी हमारा सही हो जाएगा। 98 उद्योग 4.0 में विभिन्न प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त किया जा रहा है, इनमें शामिल है क्या? इनमें शामिल है गाइस अगर हम बात कर ले देखिए कृत्रिम मेघा, एआई तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, 5G दूरसंचार सेवा एवं नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटरिंग। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें सब कुछ है। 99 देखिए संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस सार्वजनिक आस्तिक के मौद्रीकरण की घोषणा की गई? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं गाइस, देखिए इसकी अगर हम बात कर लें तो देखिएगा इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा आ जाएगा सबसे पहले तो नंबर 2 आ जाएगा हमारा। ओके नंबर 2 आ जाएगा हमारा। नंबर 2 में क्या है ध्यान दीजिए। नंबर 2 में हमारा है भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रचालित राजमार्ग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भारतीय गैस प्राधिकरण, तेल पर गैस पाइपलाइन है। ओके एंड देन आफ्टर टायर 2 और 3 शहरों के भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण की स्वामित्व वाले हवाई अड्डे 2, 4 और 5, यानी सी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाता है आंसर। नेक्स्ट 100 नंबर, निम्नलिखित से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो ये भर्त्सना किया था M.A. जिन्ना ने, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। 101 निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन समर्थन देखिए मदन मोहन मालवीय ने भी नहीं किया था। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 102 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई? वर्ष का यहाँ पे नाम बताना, किस वर्ष में हुई? देखिए ये हुई थी अगर हम बात कर ले 1934 में। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 103 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो इसका प्रमुख नेता की बात कर ले, ये था देखिए आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। 104 जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये पहचान मिली थी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन संदर्भ में। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? देखिए इसको संगठित किया था अगर हम बात कर लें जयप्रकाश नारायण ने। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 106 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल जो है ये देखिए पटना गए थे। सी करेक्ट होगा। 107 ठीक है, पटना लाए गए थे ये, ठीक है। 107 उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण है देखिए ये मेहरगढ़ से मिले हैं। तो हमारा डी वाला क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही होता है साबित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा 108 हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? देखिए इसके प्रमाण की बात कर लें तो भैया देखिए धौलावीरा से मिले हैं। तो बी करेक्ट होगा। 109 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिए इन्होंने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन जो है ये दिया था सारनाथ में। बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे है 110, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है इसमें से कहलाता है, देखिए 14 पूर्व, ठीक है ना, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक ग्रंथों में से एक है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 111 क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से जो है देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 112 गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? यह सूत्रपात किया था, ध्यान दीजिएगा, मौर्यों ने, डी करेक्ट होगा। 113 निम्नलिखित से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंध नहीं है? ये संबंध नहीं है, देखिए भास्कराचार्य का, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 114 निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? देखिए सही नहीं की अगर हम बात कर लें तो इसमें सही नहीं हो जाएगा। उन्हें प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया था, ये सही नहीं है, तो हमारा ये वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। 115 नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण है चोल कला का, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये स्थित है, देखिए सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य में, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 117 प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। देखिए रत्नाकर जो है ये नाम की बात कर लें, सूचक किसका था? तो देखिए सूचक था हिंद महासागर का, सी करेक्ट हो जाएगा। 118 प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी की बात कर ले, ये हो जाएगा अन्नामुड़ई, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 119 डैश ये पीले वर्ण के तीर्थक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छूट-फूट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इनका संदर्भ है, देखिए इनका संदर्भ जो है ये है मंगोलियाई जनों से, डी करेक्ट हो जाएगा। 120 कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रोट के होकर बहती है? देखिए ये बहती है नर्मदा नदी, ए करेक्ट हो जाएगा। 121 निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है? देखिए गलत जोड़े की बात कर ले गाइस, ये हो जाएगा हमारा, देखिए भुवनेश्वर महानदी, ठीक है, ये वाला जोड़ा जो है यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। सही अगर हम जोड़े की अगर हम बात कर लें कि भुवनेश्वर जो है ये किससे रिलेटेबल हो जाएगा, देखिएगा भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य में इसकी राजधानी और महानदी के तट पर नहीं है। महानदी तट पर उड़ीसा का प्रसिद्ध नगर कटक स्थित है, भुवनेश्वर नहीं होगा, इसलिए हमारा ये वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 122 हम लोग देखते हैं। 122 में क्या बोल रहा है, देखिएगा चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पे? देखिए चेरापूंजी की बात कर ले गाइस, ये चेरापूंजी कहाँ पे है, राइट। तो चेरापूंजी की बात कर लेते हैं भैया, ये है मेघालय राज्य में, सी करेक्ट हो जाएगा। 123 देख लेते हैं, निम्नलिखित से कौन सा फसल मुद्रा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो ये करता है देखिए मटर का फसल, डी करेक्ट होगा। 124 भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये देखिए हैदराबाद में स्टैब्लिश्ड है, सी करेक्ट होगा। 125 हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने से सूर्य को समय लगता है, देखिए ये समय जो लगता है 25 करोड़ वर्ष समय लगता है, सी करेक्ट हो सकता है, हो जाएगा हमारा। 126 ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है अगर उसकी हम बात कर ले वो होता है देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, डी करेक्ट होगा। 127 माउंट एटना क्या है ये? तो माउंट एटना जो है देखिए ये एक ज्वालामुखी है, सी करेक्ट हो जाएगा। 128 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो देखिए थाड़ है, डी करेक्ट हो जाएगा। 129 उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता देखिए ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए झीलवान में, टर्की में ये है, ठीक है ना, उच्चतम लवणता वहाँ पाई जाती है, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 130 माइका डैश है। माइका की बात कर ले भैया, देखिए माइका जो है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 131 ठीक है। 131 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी इसमें हुआ था?
इसमें विजयी हुआ था देखिए हैदर अली, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 132 भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? देखिए भोजशाला मंदिर में जो है ये माँ सरस्वती की मूर्ति है, ए करेक्ट होगा। 133 नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया, अगर हम बात कर ले, देखिए वाइस एडमिरल SN घोड़मडे को किया गया है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 134 1 से 7 अगस्त का पहला सप्ताह प्रत्येक वर्ष इनमें से किस अवलोकन को समर्पित है? तो ये समर्पित है देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में, डी करेक्ट हो जाएगा। 135 भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में देखिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है भैया ये मनाया जाता है हर साल 1 अगस्त को। 136 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? देखिए ये चुना गया, अगर हम बात कर ले प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक अवार्ड के लिए किसको चुना गया, अगर हम इसकी बात कर लें, है ना, तो देखिए पुणे में जो है स्थित, ध्यान दीजिए, पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं देखिए, और साथ ही साथ प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। तो साइरस पूनावाला ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 137 देखिएगा जुलाई 2021 में वस्तु और सेवा कर यानी GST से कितना राजस्व एकत्र किया गया? तो इससे एकत्र राजस्व की बात कर लें, ये किया गया है देखिए 1.16 लाख करोड़ रुपए, बी करेक्ट हो जाएगा। 138 निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता देखिए PV सिंधु ने, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। 139 देखिए इसुरु उदाना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं? तो इसुरु उडाना जो है ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, तो बी करेक्ट होगा। 140 विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो उसका नाम है मान कौर, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 142 2022 में रिलीज होने वाली 2022 में रिलीज होने वाली इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं देखिए कुणाल बसु। ठीक है, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 142 देखते हैं, देखिए LIC CSL ने निम्नलिखित से किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड ICICI CSL ल्यूमाइन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और LIC CSL इक्लेट के 2 वेरिएंट लॉन्च करने की भागीदारी की है? कौन है ये? देखिए अगर हम बात कर ले ये हो जाएंगे IDBI, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 143 संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखा हाल ही में G20 संस्कृत मंत्रियों बैठक में भाग लिया, इन्होंने निम्नलिखित से किस देश ने बैठक की मेज़बानी की थी? देखिए इसकी मेज़बानी की थी इटली ने, सी करेक्ट होगा। 144 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो इसका जो है फाइनली इसको जीता है स्टेबैन ओकान ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 145 देखिए डैश ने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में पदभार संभाला है, तो ये पदभार संभाला है देखिए दीपक दास ने, ए करेक्ट होगा। 146 किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये अध्यक्षता ग्रहण करी है देखिए इंडिया ने, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 147 देखिएगा इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय क्या था? तो इस वर्ष का विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय था स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, सी करेक्ट हो जाएगा। 148 नीरज चोपड़ा हाल ही में किस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक का जो है दावा किया है देखिएगा भाला फेंक में, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 149 निम्नलिखित से किसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेरलैट क्वांटम लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, ठीक है, EAU ने, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 150 सेट नंबर 5 से SD पब्लिकेशन के 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये शीर्ष स्थान हासिल किया है, देखिए वॉलमार्ट ने। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज इस सेट का कट ऑफ था 100 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आपने इस मार्क्स को जरूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को बताइए। नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पुराने लोग हैं वीडियो शेयर करिए और नए पुराने दोनों ही वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एंड वीडियो को शेयर भी करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।